इंपॉर्टेंट बात है इसलिए ध्यान से सुनना, वरना बाद में फिर यही चीज पूछोगे कमेंट सेक्शन में। टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड, हाँ जी होता है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल होता है। डायरेक्शन भी होती है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को, लॉज ऑफ वेक्टर को ये फॉलो नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे 2 जगहों पे तो टिक दे दिया इसको, एक जगह पे क्रॉस दे दिया। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेगा। सर थोड़ा फील लाइए, चलो फील लाता हूँ। एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं टेंसर क्वांटिटीज के, कई सारे एग्जाम्पल है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। करंट के पास डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या करंट वेक्टर लॉज को ओबे करता है? बिल्कुल नहीं करता। ये देखो ये करंट है, क्या कहते हो आप? मान लो ये एक वायर है, इसमें कितना करंट है? इसमें 10 एम्पियर का करंट है। डायरेक्शन आपके सामने है, अगर इसको मैं ईस्ट कह दूं तो ये जा रहा है करंट ईस्ट में। मैग्नीट्यूड है, हाँ जी सर है। डायरेक्शन है, बिल्कुल है मेरी जान, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। सर क्या मतलब इस बात का? मतलब कि अगर मैं दो वायर्स को 90 डिग्री पे ज्वाइन करूं, देखो ये 10 न्यूटन का, सॉरी 10 न्यूटन नहीं, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये भी 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा, और चाहे मैं 2 वायर्स को ऐसे ले लूँ, ऐसे ले लूँ, क्या हो रहा है सर? ये देखते चलो क्या हो रहा है, चमकेगा भी। ये 10 एम्पियर का करंट आया, ये 10 एम्पियर का करंट आया। दोनों केसेस में एंगल अलग है, हाँ जी सर है। यहाँ पे एंगल कितना? यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल कुछ 30 ले लो, 60 ले लो, जो अच्छा लगे ले लो, ठीक है। एंगल आपने अलग अलग ले लिए। फोर्स होता अगर तो आंसर में भी 12 बज जाती। अगर फोर्स में आप अलग अलग एंगल पे लगाते तो रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती। फोर्स अलग अलग एंगल पे लगाते रिजल्टेंट चेंज होता जाता। लेकिन आपने एक ऐसी क्वांटिटी की चर्चा की जो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रही, तो चाहे इस सिचुएशन की बात करो, चाहे इसकी बात करो, जो रिजल्टेंट है वो 20 एम्पियर ही आएगा। अरे ये पॉइंट चमका कि नहीं चमका? टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को कतई भी फॉलो नहीं कर रही है। तो आपने एग्जांपल दे दिया इसका, इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये बात बिल्कुल सही है? इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट चर्चा है। सर और बताइए जरा टेंसर क्वांटिटी। देखो स्ट्रेस भी टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर भी टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मतलब अगर आपने फोर्स तिरछा भी लगाया। देखो इस चर्चा में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बस जितना बोल रहा हूं उतना सुनना, वरना इसमें तुमको ना आगे के डाउट आ जाएंगे, विच इज नॉट रिलेटेड टू वेक्टर राइट नाउ। बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं टू द पॉइंट, उस पे स्टिक करना। ये आपने फोर्स लगाया एफ किसी एंगल पे, मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो नॉर्मल फोर्स लेना है आपको। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इसमें आपको फोर्स का इफेक्ट लेना है इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा है तो इन शॉर्ट हम लेंगे एफ कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये भी वेक्टर लॉस को ओबे नहीं करेगा ये क्वांटिटी, इसलिए ये क्या है? ये टेंसर है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा जो चर्चा हमने की है इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं 2 सवालों के जरिए। ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल, बचपन से देखते आ रहे हो। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? सर वेलोसिटी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड वेक्टर नहीं। पता है हमको? बिल्कुल। लेकिन ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, मजेदार सवाल है। पॉज करो और आंसर इसका चैट में लिख के बताओ। पॉज करो और आंसर इसका चैट में लिख के बताओ। अगर तुमने सही बताया तो दिल बना के आऊंगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके लिए? स्केलर क्वांटिटी के लिए। पहला पॉइंट कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। कंजर्व्ड होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या मानना है आपका? आपको क्या लगता है, होती है क्या कंजर्व? मुझे ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पहली बार इसको कुछ सालों पहले पढ़ा था, ठीक है, लगभग 8-10 साल पहले। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और हर बार मैं क्लास में ये सवाल करवाता हूँ। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। सर इसका मतलब बताओ। आधे लोगों को तो उसका मतलब ही नहीं चमकता। मतलब कि एक प्रोसेस में जो स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कंजर्व होनी चाहिए। मतलब शुरुआत में और जितनी बाद में है वो टोटल सेम होना चाहिए। क्या जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल बताओ, बता देता हूँ। जरूरी नहीं है, ये मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कंजर्व हो। एग्जांपल देखो, अगर आपने एक इन इलास्टिक कोलिजन की बात की। सर अब ये कौन सी नई टर्म फेंक रहे हो? अरे नई टर्म नहीं फेंक रहा हूँ रे, सुन ध्यान से। ये एक बॉल है, हाँ जी सर है। ये एक गेंद है, गेंद बिल्कुल है। इसको फेंको या छोड़ो इसको सिर्फ, ठीक है। क्या करेगी? ये जाएगी, टप्पा खाएगी और ऊपर जाएगी। क्या टोटल हाइट तक गई? क्या जितनी हाइट से आई थी उतनी ही हाइट तक गई? रियलिस्टिक सिचुएशन में बताओ, बिल्कुल नहीं गई। अरे तुमने ये गेंद को यहाँ से फेंका, वापस तुम्हारे हाथ तक आती है? क्या करके देख लो, थोड़ा नीचे तक रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लॉस होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने क्या कह दिया? आपने ये कह दिया कि भाई साहब कतई भी जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व हो, मतलब स्केलर क्वांटिटी कंजर्व हो। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस सिचुएशन। लॉस्ट मतलब नॉट कंजर्व। आइंस्टीन की फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, क्या कहता है वो? इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। थोड़ी हाई लेवल बात हो रही है लेकिन सुन लो ध्यान से। इस प्रक्रिया में मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है, मतलब मास कंजर्व नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी किसी प्रोसेस के कंजर्व। बोलो बात चमकी की नहीं, चमकी की नहीं, बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो। चलो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? स्केलर क्वांटिटी इज द वन दिएट दैट को दिएट लिख दे, दिएट दैट इज दैट दिएट, दिएट नहीं दैट। अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। अब टेंपरेचर स्केलर होती है, वेक्टर होती है? टेंपरेचर स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर पड़ेगा भी लफड़ा। स्केलर क्वांटिटी है टेंपरेचर, तो टेंपरेचर, अरे टेंपरेचर नेगेटिव हो सकता है। टेंपरेचर
कैन बी नेगेटिव मतलब ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा करते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्केल पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट भी लिख दिया मैंने कि इट डिपेंड्स अपॉन दी स्केल। पॉजिटिव नेगेटिव पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, पूरी स्टेटमेंट। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन दी स्केल। तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। चलिए, स्केलर क्वांटिटी इज द वन। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हो सर, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है स्टेटमेंट, थोड़ा विचार दीजिए इस पे। स्केलर क्वांटिटी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करो या दूसरे पॉइंट से ऑब्जर्व करो, इस बात पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती। बोलो जरा तेज रफ्तार में, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? बोलो। ये स्टेटमेंट सही है क्या सर? इतना तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, ये तो हमारी क्षमता के बाहर लग रहा है। अरे बिल्कुल बाहर नहीं, एक मिनट के लिए सोच, एक घूंट पानी पीता हूं, समझा। बॉटल उठाया था एक्सपेरिमेंट के लिए, उठाया तो सोचा पानी पी। अब देखो, इस बॉटल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर बात करेगा तो क्या ये व्यक्ति और ये बॉटल सेम सरफेस पे हैं? तो ये व्यक्ति बोलेगा कि यार इसके पास कोई हाइट तो है नहीं है, जहां मैं खड़ा हूं ये भी खड़ी है, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी, बाटली को ले जा ऊपर ले जा रे बाबा, ऐसा कैसा डॉक्टर बनी करे तू, इसको ऊपर ले जा, ऐसा ले जाके देख इसको, ऐसा देख, ऐसा नीचे से ऊपर देख इसको, बाटली को। कितनी हाइट है इसकी? सर एच हाइट पे चलेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे रे, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यहाँ आ गई। अच्छा, अब मैं एक व्यक्ति को यहाँ ले जाके खड़ा कर दूं 10 मीटर पे और इसको 10 मीटर पे ले जाऊं, वो आदमी क्या बोलेगा? कह रहे इसके पास तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कैसी बाटली बनेगी तू? समझ रहे हो? चमक रहा है क्या बोल रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी कर रही है। सर ये बहुत बेहतरीन सवाल लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सवाल। एक सवाल जीवन के दर्शन दे देता है, एक सवाल अगर अच्छे से कर लिया जाए, अच्छा सवाल बहुत कुछ सिखाता है। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे मास्टर ने हमको बताया भी, अभी क्या बताया? शंटू बता दी। शंटू को जानते हो कि नहीं? शंटू नहीं जानते? चलो पता चल जाएगा, शंटू बैच वाले बच्चे जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज द वन व्हिच वेरीज फ्रॉम डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, दोनों ही पोटेंशियल, इनके बारे में मैं लिख रहा हूं कि ये क्या है? ये पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं। आप कहां से देख रहे हो तो लिखते चलो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये एक और बहुत मजेदार पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। मतलब ये है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप ले लो, टेम्परेचर ले लो, स्पीड ले लो, आप डिस्टेंस ले लो, मास ले लो, डेंसिटी ले लो। ठीक है, अगर ये हमारी एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, मैंने जितनी भी क्वांटिटीज कही, आप इनमें से किसी भी एक्सिस से, किसी भी एंगल पे से आप देखो, मतलब कि आप किसी भी ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस से देखो, जो क्वांटिटीज मैंने कही उनमें से कोई भी चेंज नहीं होगी। मेरा मास अगर 50 केजी है या 70 केजी है या 80 केजी है, जो भी है, सर बता के मेरे 70 केजी है, ठीक है, तो आप चाहे राइट से मेरा मास को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट से करो, ऊपर से करो, नीचे से करो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यदि यहां से उठ के यहां तक गया हूं, तो मेरा ये जो डिस्टेंस है, आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी एक्सिस से ऑब्जर्व करो, ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर ही है। समझ रहे हो? सेम विद डेंसिटी, सेम विद टेंपरेचर, सेम विद एनी स्केलर क्वांटिटी। तो ये है सही जवाब, ये है सही जवाब। दिस इज ट्रूथ। मैं लगा रहा हूं एक बड़ा सा टिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट बिल्कुल 100% क्लियर है। क्लियर है ना? चलो बहुत शानदार। आइए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला पॉइंट आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे मजेदार बात कि वेक्टर को सर रिप्रेजेंट कैसे करोगे?